आज हम इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वो भी बिना फार्मूला के। अगर परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो हम कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न मेरा एक है, 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें। तो हमको बोला मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें क्या है, फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो हम देखेंगे वर्ष कितना है, 2 वर्ष है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ होता है कि वो क्या करेगा, मूलधन पर ब्याज तो लगेगा हर साल, अब ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब मिश्रधन मतलब होता है कि मूलधन और ब्याज को जोड़ दोगे तो उसका योग जो आएगा वही मिश्रधन रहता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ मूलधन पर तो ब्याज लगेगा, फिर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। वर्ष कितना है, तो 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष लिख लेते हैं। ठीक, अब हम 2 वर्ष लिख लेंगे। अब देखिए ब्याज कितना चला, 20% चला, तो पहले वर्ष में 20%, तो दूसरे वर्ष में 20%, क्योंकि मूलधन पर जो ब्याज चलता है हर वर्ष समान चलता है। ठीक, लेकिन ब्याज का जो ब्याज रहता है पहले वर्ष में नहीं लगता है, पहले वर्ष में 0%, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या था, 20% तो मूलधन पर ब्याज लगेगा, उसके साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। यदि 20% ब्याज है तो उसका भी 20 का 20% लगेगा। तो यहाँ कर लेंगे 20 का और 20% निकाल लो। 2 जीरो से काट दो, 2 गुणे 2 करोगे कितना, ये 4 है। ये 4 क्या परसेंटेज में आ गया। तो दूसरे वर्ष का जो है मूलधन पर ब्याज कितना लगा, 20%, और ब्याज पर ब्याज कितना लगा, 4%। अब हम टोटल कर लेंगे कि 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है टोटल। तो मूलधन पर कितना ब्याज लिखा था, पहले वर्ष में 20, दूसरे वर्ष में 20, तो जोड़ोगे कितना हो गया, 40%। तो 2 वर्ष में मूलधन पर 40% ब्याज लगा है। अब ब्याज पर कितना ब्याज लगा, तो पहले वर्ष में 0%, दूसरे वर्ष में 4%। तो 2 वर्ष में जो ब्याज पर ब्याज लगा वो 4% लगा। अब टोटल अगर ब्याज करोगे तो कुल ब्याज कितना है, 44% जोड़ोगे तुम, 40 प्लस 4 करोगे, अब 40 प्लस 4 के 44, तो कुल ब्याज आएगा 2 वर्ष का, मूलधन का और ब्याज का भी ब्याज आ गया। ठीक, हम क्या करें, इसको मूलधन से गुणा करा लेंगे। तो मूलधन कितना है मेरा, मूलधन कितना है, 3,000 है, 3,000 कर लेंगे। इसको गुणा करा लेंगे कितने, कुल ब्याज से। कुल ब्याज कितना है मेरा, 44% मिलेगा, 44%। और देखो परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करें, नीचे 100 लगा लेंगे, परसेंटेज हट जाएगा, परसेंटेज हट गया। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो से काट देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 30 गुणे 44। आज इसका हम गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 1320। ठीक, 1320 क्या मिल गया हमको, ब्याज मिल गया। ठीक, लेकिन हमको ब्याज नहीं पूछा है, हमको पूछा है चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात किया। मिश्रधन मतलब होता है चक्रवृद्धि कि मूलधन और ब्याज को जोड़ दो, तो हमको मिल जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो मूलधन कितना है देखिए, 3,000 है, 3,000 लिख लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। और ब्याज कितना, ब्याज हमको देखा 1320 मिल गया, 1320 लिख लेंगे। और इसका जब योग करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा टोटल, तो हमको मिल गया 4,320 रुपये। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। कितना मिल गया, ये 4,320 रुपये क्या आएगा, मिश्रधन आ गया है। अब हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 2 है, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दी गई अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा। ठीक, तो इसमें क्या है, 3 वर्ष के लिए दिया गया धनराशि 10,000 रुपये और 10% ब्याज पर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम वर्ष लिखेंगे, और मूलधन पर ब्याज लगेगा ही, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो अब ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो मूलधन पर ब्याज और जो ब्याज पर ब्याज लगेगा, इसको हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, नहीं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। अब देखिए कितना वर्ष है, 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष लिख लेते हैं। ठीक, अब मूलधन पर देखिए, मूलधन पर जो ब्याज लगेगा वो हर वर्ष समान रहता है। तो देखिए मूलधन पर ब्याज जो लगा 10% लगा, तो पहले वर्ष पर 10% लगेगा, दूसरे वर्ष में 10% लगेगा, और तीसरे वर्ष में भी 10% लगेगा। लेकिन पहले वर्ष पर सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है और ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है।
0% लगता है। दूसरे वर्ष में 10% तो ब्याज लगेगा मूलधन पे, फिर ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो ब्याज पर ब्याज कितना है, तो जो ब्याज है उसका 10% लगेगा, तो ब्याज कितना चल रहा है 10%, तो 10% का 10% निकाल लो, 2 जीरो है, 2 जीरो से काटोगे कितना मिल जाएगा 1%। तो यहाँ पर हमको 1% एक्स्ट्रा मिल गया है। ठीक, अब दूसरे वर्ष में क्या लगा, मूलधन पर 10% ब्याज लगा और जो ब्याज पर ब्याज लगा 1% लग गया। लेकिन हमको प्रश्न में 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो 3 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करें, 2 वर्ष के टोटल ब्याज को जोड़ लेंगे। तो 2 वर्ष का टोटल ब्याज को जोड़ते हैं, तो पहले वर्ष का 10%, दूसरे वर्ष का 10%, 1% जो ब्याज पर ब्याज लगा है, तो टोटल कितना मिलेगा हमको 21% मिलेगा। ठीक, अब 21% का हम फिर 10% निकालेंगे। 10% निकालोगे तो 1 जीरो से 1 काटोगे, फिर 10 को 21 में भाग दोगे तो कितना मिलेगा 2.1% मिल जाएगा। और 2.1% मिलेगा तीसरे वर्ष का ब्याज है। तो देखिए 3 वर्ष में 10% ये मूलधन पर ब्याज चल रहा है, और यहाँ पर जो ब्याज पर ब्याज चल रहा है, तो पहले वर्ष में जो मूलधन के ब्याज पर ब्याज लगते हैं वो देखिए 0% है, दूसरे वर्ष में 1% एक्स्ट्रा लगा, और तीसरे वर्ष में 2.1% एक्स्ट्रा लग गया। हम क्या करें, टोटल ब्याज को जोड़ लेंगे। चलो जोड़ते हैं, टोटल जोड़ोगे तो जब मूलधन का ब्याज पूरा जोड़ लेते हैं, तो मूलधन का पूरा ब्याज जोड़ोगे तो कितना हो गया 10, 10, 20, 10, 30% हो गया। अब देखें जो ब्याज पर ब्याज लगा 3 वर्ष में वो कितना लगा है, तो देखिए पहले वर्ष में 0%, दूसरे वर्ष में 1%, तीसरे में 2.1%। अब इसको जोड़ोगे तो 3.1% हो गया। अब इन टोटल का योग करोगे तो हमको 33.1% मिल गया। ये कुल 3 वर्ष का ब्याज होगा, ये टोटल कुल 3 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक, 3 वर्ष का ब्याज होगा। अब 3 वर्ष का जो टोटल ब्याज है उसको हम मूलधन से गुणा करा देंगे। तो मूलधन कितना है 10,000 है, 10,000 से क्या करेंगे गुणा करा देंगे पूरा ब्याज को, तो कितना मिला है 3 वर्ष का टोटल ब्याज 33.1%। अब परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे 100 लगाएंगे, और उसके बाद में क्या है यहाँ पर 0 दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो और लगा लेंगे। अब यहाँ देखा परसेंटेज गया, यहाँ से दशमलव हट गया। अब इसको हम सॉल्व कर लें, नीचे 3 जीरो है, 3 जीरो से काट दिए, बराबर कितना है 10 गुणे 331। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ इसको गुणा करके करेंगे तो 3,310 रुपये मिल जाएगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक, प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। किसी धन का 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है 6655 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें। यह धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। माने हमको धन नहीं दिया गया है, लेकिन वार्षिक ब्याज 10% चल रहा है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 6655 रुपये हो जाता है। कितने वर्ष में 3 वर्ष में हो जाता है। ठीक, तो हमको यहाँ की क्या कहते हैं मूलधन ज्ञात करना है, जिसी को मूलधन को ही धन कहते हैं। तो मूलधन मानते हैं, मूलधन ज्ञात करना है। लेकिन हम मान लिए कि मूलधन कितना है, मूलधन 100% है। अपनी तरफ से हम मान लिया मूलधन कितना है 100% है। अब क्या करेंगे, वही करेंगे, वर्ष लिखेंगे और मूलधन पर ब्याज और ब्याज पर ब्याज। तो वर्ष कितना देखिए 3 वर्ष दिया गया, 3 वर्ष लिख लेंगे, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। कितना % वार्षिक दर से चल रहा है 10% वार्षिक दर से चल रहा है। तो पहले वर्ष में 10% लग गया मूलधन पर, दूसरे वर्ष पर 10%, तीसरे वर्ष पर 10%, क्योंकि मूलधन पर जो ब्याज लग रहा है हर साल सेम लगता है। अगर यहाँ 10% चल रहा है तो पहले वर्ष पर 10% लगा, दूसरे वर्ष पर 10%, तीसरे वर्ष में 10%। लेकिन जो ब्याज लगता है वो अलग अलग लगता है। जैसे पहले वर्ष पर सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगेगा और ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। ठीक, 0% लगेगा मतलब नहीं लगेगा। दूसरे वर्ष में क्या आएगा 10% तो ब्याज लगेगा, लेकिन 10 का 10% एक्स्ट्रा लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 10 का 10% निकालोगे तो यहाँ पर 10 का 10% निकालोगे कितना आ गया 2 जीरो से 2 जीरो काट दो 1% आ गया। तो यहाँ तो 1% एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। लेकिन प्रश्न क्या है 3 वर्ष तक ब्याज में रहा, और जब 3 वर्ष तक ब्याज में रहा तो हम क्या करेंगे टोटल पहले 2 वर्ष का पूरा ब्याज जोड़ लेंगे 2 वर्ष तक। तो 2 वर्ष तक ब्याज जोड़ देगा, पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 10%। तो मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज लग गया, तो
तो 20% लग गया और 1% ब्याज पर ब्याज लग गया, हमारा टोटल लग गया कितना 2 वर्ष तक 21% ब्याज लग गया। अब 21% का अगर 10% निकालेंगे, 21 का 10% निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना 2.1%, और 2.1% मिला है वो मिल गया तीसरे वर्ष का ब्याज का ब्याज। तो देखिए 3 वर्ष तक ब्याज पर ब्याज चला, मूलधन पर ब्याज चला, ठीक, लेकिन पहले वर्ष में मूलधन पर केवल ब्याज लगता है पहले वर्ष में, लेकिन ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। दूसरे वर्ष में क्या होता है, मूलधन पर तो 10% ब्याज लगेगा और प्लस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो मूलधन पर 10% लगा और जो ब्याज है ब्याज का भी 10% निकला, तो 10 का 10% निकला तो 1% एक्स्ट्रा मिलेगी। अब तीसरे वर्ष में तो 10% लगेगा, 10% लगा, लेकिन क्या होगा कि इसका जो ब्याज का ब्याज होगा वो भी जोड़ा जाएगा। तो हम देखेंगे 2 वर्ष तक ब्याज कितना लगा है, तो 2 वर्ष देखें 10%, 10% 20%, 1% एक्स्ट्रा 21%, तो 21% का जब 10% निकाले तो 2.1% निकलेगा। अब जो 2.1% निकला वो तीसरे वर्ष का ब्याज है, ठीक। तो तीसरे वर्ष में मूलधन पर ब्याज 10% लगा, लेकिन ब्याज पर ब्याज कितना लगा 2.1% लगा। अब इसको हम टोटल कर लेंगे, 3 वर्ष का टोटल ब्याज कर लेंगे। तो 3 वर्ष में देखिए मूलधन पर जो कितना ब्याज लगे, तो हर वर्ष में देखिए 10% लग रहा है, तो इसको जोड़ोगे तो 3 वर्ष का है 3 बार जोड़ोगे तो 10 या 30 हो जाएगा, ठीक। तो मूलधन पर तो 3 वर्ष में 30% तो लग गया, लेकिन अब देखेंगे 3 वर्ष में ब्याज पर कितना ब्याज लगा, तो पहले वर्ष में तो ब्याज पर ब्याज लगता नहीं, तो 0% है, दूसरे वर्ष में 1% और तीसरे वर्ष में देखिए 2.1%, तो इसको जोड़ोगे कितना है 3.1%। अब इसको अगर टोटल आप करोगे तो हमको मिल जाए 33.1% मिलेगा। अब जो 33.1% मिलेगा ये क्या है, ये ब्याज होगा और 3 वर्ष का ब्याज हो गया, 3 वर्ष का ब्याज हो गया। अब 3 वर्ष का ब्याज होगा, अब हमको क्या ज्ञात करना है, हम धन ज्ञात करना है। अब धन तो दिया गया नहीं है, हमको सिर्फ ब्याज निकाल लिए हैं, लेकिन हमको पता है कि अगर हम क्या करेंगे, धन जिसे दिया नहीं गया है, लेकिन देखिए प्रश्न में मिश्र धन दिया गया है, लेकिन अब हमको पता है कि जब मिश्र धन दिया गया है तो मिश्र धन बराबर क्या होता है कि अगर हम मूलधन को और ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन मिल जाता है। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन को देखिए हम 100% माने थे, ठीक। अब यहाँ हम 100% कर लेंगे, ठीक। अब हम क्या करें, अब ब्याज को जोड़ देंगे तो ब्याज कितना है टोटल 3 वर्ष का 33.1% है। अब इसको अगर टोटल हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मिश्र धन मिल जाएगा, क्योंकि मूलधन और ब्याज को जोड़े पे मिश्र धन मिल जाएगा। अगर टोटल करोगे कितना मिल जाएगा हमको, आप टोटल करके देखिएगा तो हमको मिल जाएगा 133.1%। अब 133.1% मिल गया, ये किसके बराबर है, ये मिश्र धन के बराबर है। तो मिश्र धन कितना है 655 रुपये है। यहाँ परसेंटेज, अब परसेंटेज को जैसे हटाओगे आप तो यहाँ बट्टे में 100 लग जाएगा, ठीक, और बराबर हो जाएगा। ये सब कैसे जोड़े, क्योंकि हमको पता है कि मिश्र धन दिया है, तो मिश्र धन बराबर कहते हैं मूलधन और ब्याज को जोड़ लो। तो देखिए हमको मूलधन कितना माने थे 100% मानते, अब ब्याज यहाँ से निकाल लिए 33.1%, तो यहाँ पर जो जोड़े ये हमको क्या है टोटल जोड़ने पे मिश्र धन मिल गया, तो यहाँ मिश्र धन कितना मिलेगा 133.1% मिलेगा, ठीक, ये परसेंटेज में है। तो हमको मिश्र धन प्रश्न में दिया गया है, आप देखिए प्रश्न में आपको मिश्र धन मिल जाएगा, ठीक, कितना मिल जाएगा आपको 6655 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ 655 लिख दिए, 6655 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए काटते हैं, जैसे यहाँ पहले देखते हैं यहाँ 1 दशमलव लगाए तो 1 दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे 0 लगाएंगे, ये दशमलव भी हट गया, और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगा लिए। अब इसको हम क्या करें सॉल्व कर लेंगे, तो हम देखिए 11 से काटते हैं, 11 का नाम 11, यहाँ 2 बचा, फिर 23 हो जाएगा, फिर 11 दूनी 22 2 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 11 का नाम 11, इसको टोटल संख्या ये कटी तो 121 आ गया। अब यहाँ करें तो 11 छक्का 66, पूरी संख्या कट गई, 1 0 बढ़ा, फिर 11 बचे कितना है 55, ये भी पूरी संख्या कटी है। अब देखिए हमको कितना मिल गया, हमको इधर मिलेगा देखा 605 मिल गया, और बराबर करेंगे 121/1000 नीचे है। अब फिर देखिए अगर संख्या कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है, तो कितना कट रहा है 11 का रही 121, पूरी संख्या कटी है, फिर 11 5 55 और 11 5 55 और 11 5 55, ठीक। अब देखिए संख्या कितना मिल गया, यहाँ 55 हो गया, यहाँ 11 हो गया, फिर देखिए कट रहा है काट दो, फिर 11 का नंबर है 11 5 55। अब देखिए हमको यहाँ 5 बचा है, बराबर 1/1000
एक बट्टे 1000 मिल गया। अब ये क्या 1000 देख के भाग में ही है। अब इसको जब पक्षांतर करेंगे 5 की तरफ जाएगा तो गुणन हो जाएगा, और जब गुणन हो जाए तो कितना मिल जाएगा 5000 मिल जाएगा। और 5000 क्या रुपये में आ जाएगा, और यही क्या है 5000, यही हमारा मूलधन है। तो मूलधन कितना है 5000 है। ठीक, प्रश्न उत्तर कितना आ गया 5000 आ गया।